नमस्कार दोस्तों। प्राचीन शिक्षा प्रणाली एवं आधुनिक शिक्षा का ये भाग 2 है। पिछले भाग में हम लोगों ने प्राचीन शिक्षा प्रणाली के बारे में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, क्या पद्धति थी शिक्षा की, और उस शिक्षा के लिए कौन कौन संस्थान, नालंदा, तक्षशिला जैसे संस्थान प्राचीन शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस थे। ये विश्वविद्यालय थे। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका इस समय पाकिस्तान में है, रावलपिंडी जिले में। यूनेस्को द्वारा इसको हेरिटेज बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय आपको मैंने बताया ही था, ये बिहार में है। अब आगे आती है कि हम उसका तीसरा विश्वविद्यालय जो उस समय प्राचीन शिक्षा पद्धति से जुड़ा हुआ था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध एवं बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं 9वीं शताब्दी में कराया था। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के वज्रयान के अध्ययन को बढ़ावा देना था। वज्रयान एक प्रकार का तंत्र विज्ञान था, तांत्रिक था, ठीक ना। तंत्र विज्ञान को वज्रयान कहते हैं। हम बौद्ध धर्म के जब हम वज्रयान का अध्ययन करते हैं तो तांत्रिक विधियां इसमें पढ़ाया जाता है। यह जो आपका विक्रमशिला, ये आधुनिक बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशिला में एक भव्य महाविहार था, जिसमें अध्ययन एवं ध्यान के लिए विशेष कक्ष बने थे। विशाल पुस्तकालय में दुर्लभ पांडुलिपियां संग्रहित थी। यहाँ पर बौद्ध धर्म, विशेषकर वज्रयान, संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, गणित, न्यायशास्त्र, चिकित्सा, योग, ध्यान, दर्शन, तर्क का अध्ययन होता था। इस विश्वविद्यालय में तिब्बत, चीन, श्रीलंका, नेपाल से लोग आते थे पढ़ने के लिए। इसको भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट करा दिया था। 12वीं शताब्दी में 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण करके इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट किया गया था। अब बात आती है कि प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच में अगर कहीं तुलनात्मक अध्ययन पूछ दे या निबंध में आपको प्राचीन शिक्षा प्रणाली या आधुनिक शिक्षा के बारे में आ जाए या किसी प्रकार से शिक्षा के बारे में आए, तो आप इन सब चीज़ों से मिलाकर एक प्रश्न, एक उत्तर अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कोशिश किया है कि प्राचीन और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की तुलना मैंने किया है और ये बताने की कोशिश किया है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य नैतिकता, आध्यात्मिक, स्वाध्याय एवं आत्मज्ञान पर बल देता था, ठीक है ना। जबकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली व्यावसायिकता पर बात करता है, व्यावसायिक सफलता की बात करता है, रोजगार सृजनता की बात करता है, रोजगार प्राप्ति की बात करता है, तकनीकी कौशल की बात करता है। जबकि प्राचीन शिक्षा मोरालिटी की बात करता था, इथिक्स की बात करता था, स्पिरिचुअलिटी की बात करता था, सेल्फ स्टडी की बात करता था, सेल्फ अटेनमेंट की बात करता था, ठीक है। और प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरु शिष्य परंपरा आधारित थी। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिष्य गुरु के समीप रहता था, गुरु के पास पढ़ने जाता था, मौखिक शिक्षा दी जाती थी, ओरल एजुकेशन था, स्वाध्याय बच्चे करते थे उस समय के, और जरूरत पड़ने पर शिक्षक के पास जाते थे। शिक्षा तब तक समाप्त नहीं होती थी जब तक कि शिष्य खुद संतुष्ट ना हो जाए कि अब उसे पूरी तरह से उसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अभ्यास आधारित शिक्षा मिलती थी, प्रैक्टिस ज़्यादा कराया जाता था। आधुनिक शिक्षा कक्षा शिक्षण है, क्लास टीचिंग है, एग्जामिनेशन सिस्टम इसमें है, ठीक है ना। प्राचीन शिक्षा में वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेद, राजनीति, खगोल शास्त्र, दर्शन, युद्ध कला पर बल देता था। आधुनिक शिक्षा आज विज्ञान, गणित, प्रबंधन, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस पर बल देता है। प्राचीन शिक्षा में शिक्षा की पहुंच सीमित थी। प्राचीन शिक्षा में शिक्षा की पहुंच सीमित थी, मतलब कि लोग शिक्षा तक बहुत कम लोग पहुंच पाते थे और पक्षपातपूर्ण शिक्षा थी। जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे उन्हीं को शिक्षा दी जाती थी। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। जो भी पढ़ना चाहेगा सबके लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम संस्कृत और पाली था, ये प्राचीन भाषाएं हैं। जबकि आधुनिक शिक्षा में आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में आप पढ़ाई कर सकते हैं, अंग्रेजी, हिंदी के अलावा, ठीक है। प्राचीन शिक्षा पद्धति का उद्देश्य साक्षात्कार और समाज सेवा था।
जबकि आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य रोजगार और आर्थिक लाभ से जुड़ा है। आत्म साक्षात्कार की बात करती थी शिक्षा प्राचीन समय में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अटेनमेंट और समाज सेवा थी कि कैसे हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करके फिर निःशुल्क पढ़ाना है, अन्य कामों में लोगों को मदद करनी है, समाज सेवा करना है, जानकारी प्राप्त है तो उसके द्वारा लोगों को मदद करानी है शिक्षा के माध्यम से। जबकि आधुनिक शिक्षा रोजगार के लिए काम करती है और धनार्जन के लिए काम कर रही है। एक बात यह भी है कि प्राचीन शिक्षा में, उस समय की प्राचीन शिक्षा जातिवाद पर आधारित थी, वर्गवाद पर आधारित थी। आपको जैसे मैंने पहले कहा कि कुलीन लोग ही उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पाते थे, महिलाओं को बड़े सीमित अवसर थे, महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली लोकतांत्रिक है, सभी लोग इस पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिखिएगा, प्राचीन और आधुनिक शिक्षा प्रणाली दोनों की अपनी विशेषताओं और कमियां हैं। प्राचीन शिक्षा नैतिकता, आध्यात्मिकता और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित थी, जबकि आधुनिक शिक्षा आर्थिक उन्नति एवं रोजगारोन्मुखी, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बन गई है। हालांकि नैतिक मूल्यों में कमी आ गई है। जो आधुनिक शिक्षा है वो नैतिक मूल्यों पर कम से कम जोर दे रही है। इसका उद्देश्य केवल प्रोफेशनलिज्म पर है, व्यवसायवाद पर है, अधिक से अधिक धन कमाने पर है, अधिक से अधिक रोजगार पाने पर है। चाहे किसी प्रकार से भी आर्थिक उन्नत होनी चाहिए, बस होनी चाहिए। नैतिक मूल्यों में कमी आ रही है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा है। गरीब आदमी नहीं शिक्षा, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो शिक्षा होगा। लोकतांत्रिक लेकिन अर्थ से जुड़ गया है, जो अधिक धनवान होगा वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। अतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आधुनिक ज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के साथ नैतिकता, अनुशासन एवं आत्मज्ञान पर भी बल देना होगा। अब आप निष्कर्ष में कहेंगे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको और अच्छा करने के लिए इसमें नैतिकता, अनुशासन, आत्मज्ञान को बल देना होगा। एथिक्स का लाइए, मोरलिटी को लाइए, डिसिप्लिन लाइए, सेल्फ अटेनमेंट की बात करिए, और जिससे भारत, अगर ये सब चीज़ें जोड़ दी जाएंगी तो भारत पुनः विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तो आपका ये भाग 1 और भाग 2 मिलाकर प्राचीन शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा से इसको जोड़ते हुए मैंने ये प्रश्न का उत्तर बनाया है। आप लोग अगर इसे निबंध के रूप में आ जाए शिक्षा प्रणाली के बारे में तो इन सब चीज़ों को जरूर आप शामिल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक देखिए। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यूपी पीसीएस मेंस, अन्य जो मेंस एग्जाम है उसमें आप जिस प्रकार से लगे उसमें और मनोबल के साथ और मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।